भारत परिग्रहण दिवस। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में यह एक सांस्कृतिक अवकाश है जो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के विकास में विलय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट के साथ कथित छेड़छाड़ पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है, यह इंदौर और देश के लिए शर्मनाक है। हमने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। ऐसी घटना को रोकने के लिए सख्त सजा देकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह चुनाव किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बिहार में जंगल राज वापस न आए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे 5 दल एक साथ आते हैं, दूसरे पक्ष के पास न तो नेतृत्व है, न ही इरादा और न ही मार्गदर्शन। छठ पर्व पर ग्वालियर स्टेशन पूरी सतर्कता मोड में है। छठ पर्व पर आरपीएफ द्वारा ग्वालियर स्टेशन पर सघन चेकिंग एवं प्रभावी बंदोबस्त किया गया। यात्रियों को सुव्यवस्थित रूप से ट्रेन में बिठाया गया और ट्रेन का संचालन सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ढाका, पूर्वी चंपारण। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं, बिहार के पास अब एक ही विकल्प है। आपको लालू यादव के डर से मोदी नीतीश को वोट देने की जरूरत नहीं। आपको मोदी के डर से लालू के लिए मिट्टी का तेल बनाने की जरूरत नहीं। पार्टियां वोट हासिल करने के लिए भाजपा का डर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा से मत डरिए। अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह से डरिए और बेहतर विकल्प आपके पास हो उसे चुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं डबल इंजन सरकार के संकल्प से उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश एवं आधुनिक कनेक्टिविटी का नया केंद्र बन रहा है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। यह रिपोर्ट संपूर्ण उत्तर भारत की आर्थिक प्रगति का नया द्वार खोलेगा। इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ कथित छेड़छाड़ पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, पूरी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी इसकी निंदा करते हैं। हम सभी आवश्यक सावधानियां बरतेंगे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। भारत, 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेते ही रोहित ने अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनका 33वां वनडे शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक है। एडिलेड में रोहित शर्मा शतक से चूक गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने कसर पूरी कर ली। एक पूर्व CIA अधिकारी ने ओसामा बिन लादेन के अफगानिस्तान से भागने के तरीकों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि लादेन कैसे अफगानिस्तान के तोरा बोरा से महिला के वेश में भाग निकला था। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक वास्तव में अल कायदा का ऑपरेटिव था, जिसने लादेन को अफगानिस्तान से भागने में मदद की थी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में छठ पर्व की झलक दिख रही है। भाजपा ने मोदी नीतीश के नाम के छठ गीत का वीडियो साझा किया। जदयू ने ठेकुआ बनाती महिलाओं का AI वीडियो शेयर किया, जिससे महिला रोजगार योजनाओं का जिक्र है। वहीं कांग्रेस ने प्रवासियों की हाउसफुल ट्रेनों को मजदूर एक्सप्रेस बताकर उनकी पीड़ा को दर्शाया है। दीपावली के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। वर्तमान में 18,000 से 21,000 श्रद्धालु प्रतिदिन कटरा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से व्यापारी खुश हैं। पंजीकरण और दर्शन में कोई परेशानी नहीं हो रही है और सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हल्की ठंड के बावजूद श्रद्धालु श्रद्धा भाव पूर्वक यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का आधुनिकीकरण किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे उद्घाटन किया। टर्मिनल में सेल्फ बैरेज ड्रॉप और वर्चुअल इंफॉर्मेशन डेस्क जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। इंडिगो और एयर इंडिया अपने संचालन में बदलाव करेंगे। इस नवीकरण से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और हवाई अड्डे का संचालन और सुगम होगा। सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने दावा किया है कि बिहार में NDA प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि विपक्ष ने जंगल राज स्थापित कर दिया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। मंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना की और आजम खान के बयानों का निंदा की। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। झारखंड पुलिस बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह के बाद पुलिस अब अन्य संदिग्ध उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी आपराधिक को शामिल होने से रोका जा सके और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। 59,000 शिक्षक भर्ती, शिक्षा मंत्री के आवास पहुंचे अभ्यर्थी, धरने पर बैठकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने शनिवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया और धरना दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर हाईकोर्ट के फैसले को लटका दिया, जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को लगभग 22 बार स्थगित हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। कई अभ्यर्थियों को रास्ते में ही रोक दिया गया और उनके फोन पर संपर्क किया गया, जिसके कारण डर के मारे कई अभ्यर्थी लखनऊ नहीं पहुंच सके। अभ्यर्थी सरकार की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पक्ष में सुनवाई कराए। भोजपुरी सिनेमा बेच दिया, खेसारी लाल यादव पर भड़के बीजेपी सांसद रवि किशन। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने छापरा के आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भोजपुरी सिनेमा को बेच दिया गया है और खेसारी लाल यादव जैसे लोग ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करके उसकी दुर्दशा की है। रवि किशन का कहना है कि जहां उनकी फिल्में सिल्वर जुबली मनाती थी, आज भोजपुरी सिनेमा का नाम बंद हो गया है। रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर सनातन धर्म विरोधी होने का भी आरोप लगाते हुए कहा वे राम मंदिर और मां जानकी के विरोध में बोल चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता ऐसे सनातन विरोधी उम्मीदवारों को जमानत जब्त कर देगी और उन्हें माफ नहीं करेगी। घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर से आया सब्जी चिकन। नितिन गडकरी ने किस पर कसा तंज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर से आया सब्जी चिकन कहावत का इस्तेमाल करते हुए भाजपा नेतृत्व के सीधा संदेश दिया है कि उन्होंने पार्टी के अन्य दलों से आने वाले नए नेताओं को प्राथमिकता देने और पुराने वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। नितिन गडकरी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी के मेहनती और निष्ठावान पुराने कार्यकर्ताओं को संभालना जरूरी है, नहीं तो जिस तेजी से पार्टी ऊपर जा रही है उसी तेजी से नीचे भी गिर सकती है। यह बयान महाराष्ट्र के सोलमपुर समेत कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच आया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में दोहरी नामांकन यानी एक ही छात्र के 2 स्कूलों में नाम दर्ज होने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसकी जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी जो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हर बच्चे की डेटा अपलोड करेगी और आधार नंबर के जरिए उनकी पहचान सत्यापित करेगी। यह कार्रवाई एक जिले में 600 से अधिक छात्रों के दोहरे नामांकन का मामला सामने आने के बाद की गई है। अगले सत्र 2026 से स्कूल दाखिले के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मिड डे मील, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं में हो रही गड़बड़ी पर रोक लगा सके और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े। मुकेश अंबानी ने एआई कंपनी में फेसबुक की 30% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री मेटा के साथ मिलकर एक नई एआई कंपनी रिलायंस इंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड की स्थापना की है। इस संयुक्त उद्यम की रिलायंस की 70% हिस्सेदारी होगी, जबकि मेटा की कंपनी फेसबुक ओवरसीज के साथ 30% हिस्सेदारी रहेगी और दोनों कंपनियां मिलकर शुरुआती तौर पर 855 करोड़ रुपए की निवेश करेंगे। यह नई कंपनी इंटरप्राइजेज एआई सेवाएं विकसित करेगी, जिसमें मेटा के ओपन सोर्स लामा मॉडल को रिलायंस की व्यापारिक पहुंच के साथ जोड़ा जाएगा। यह साझेदारी विभिन्न उद्योगों के लिए क्लाउड ऑन प्राइसेस और हाइब्रिड वातावरण में एआई साधारण प्रदान करेंगे, जिससे संगठनों को जनरेटिव एआई मॉडल को अनुकूलित और तैनात करने में मदद मिलेगी। यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक ही दिन में हुए 754 मिलियन ट्रांजैक्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस साल 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, जब 75.4 करोड़ लेन देन हुए और 1.02 लाख करोड़ रुपए की लेन देन किया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा दैनिक लेन देन आंकड़ा है। धनतेरस से दिवाली तक 3 दिनों में औसतन 73.69 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। कैंड के अनुसार नवरात्रि से दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में कुल 5.4 लाख करोड़ रुपए तक का सामान बिका, जो पिछले साल से 25% अधिक है। जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं का मिला, जिससे खासकर लाइव ग्रीन डायमंड, होम डेकोर और कपड़ों जैसे उत्पादों की मांग बढ़ी। ऑनलाइन बाजारों में भी रौनक देखने को मिली और रिटेल सेक्टर में कुल बिक्री का 85% योगदान दिया।
मोबाइल नंबर से पकड़े जाएंगे साइबर ठग, डीओटी हुआ खत्म। दूरसंचार विभाग डीओटी ने साइबर ठगी को रोकने के लिए एक नया नियम लाने की योजना बनाई है, जिसके तहत मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म MNV शुरू किया जाएगा। यह सिस्टम एयरटेल, जियो, VI और BSNL जैसी सभी टेलीकॉम कंपनियों पर लागू होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हर मोबाइल नंबर उपयोगकर्ता के KYC विवरण से मेल खाता हो। इस नए नियम का लाभ बैंक, बीमा और वित्तीय कंपनी को भी मिलेगा, जो नई खाते खोलने समय ग्राहकों के मोबाइल नंबर को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्यापित कर सकेंगे। इससे फर्जी मोबाइल नंबरों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी और साइबर अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण वंदे भारत ट्रेन का यह स्लीपर कोच देखिए और एक गर्व का अनुभूति करिए। वंदे भारत का पहला अत्याधुनिक स्लीपर कोच पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। हम ये नहीं कर सकते हैं वाली सोच से हम सब कुछ कर सकते हैं तो सोचने की यात्रा भारत ने तय कर ली है। पवन सिंह के विधानसभा चुनाव न लड़ने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो सांसद लड़ना चाहते हैं। उन्हें आसनसोल से हमने ही टिकट दिलवाया था और आगे हम उनको सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे। कमाल की तकनीक रहती है चोरों और ठगों की भी। सोने की असली अंगूठी की जगह नकली रख दी, लेकिन CCTV ने सब रिकॉर्ड कर लिया। जब ऊपर मोदी जैसा वट वृक्ष के कद के नेता की छत्र छाया हो तो नीचे के नेताओं में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होता है उसका भी समाधान निकल आता है। जैसे कि आज चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं। उधर चुनाव से पहले ड्राइवर मालिक बने राजकुमार आपस में एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतरकर चुनाव लड़ रहे हैं। सारा खेल नेतृत्व का ही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ा जा रहा है। सीकरी फाटक के पास से खड़े एक बाइक सवार युवक पर अचानक बंदर ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बंदरों का डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यसभा में जीत के बाद जश्न में डूबे जम्मू कश्मीर भाजपा प्रमुख सत्यपाल शर्मा। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3, बीजेपी ने 1 सीट जीत ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रजमान, सज्जाद अहमद किचलू और समी गोराई चुनाव जीते हैं। चौथी सीट पर बीजेपी के साथ शर्मा की जीत हुई, जिन्हें 32 वोट मिले हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव कल शाम की तुलना में करीब 2000 रुपये कम होकर 1,21,518 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। इसी तरह 22 कैरेट सोने का करीबन 1700 रुपये कम होकर 1,11,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का भाव आज शाम को 91,139 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मेष राशि, आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कोई पुराना रुका काम पूरा हो सकता है। आर्थिक लाभ की संभावना है। वृषभ राशि, आज का दिन बेहद शुभ है। कारोबार में तरक्की और नए अवसर मिलेंगे। परिवार में खुशियां बढ़ेगी। मिथुन राशि, मनचाहे परिणाम पाने के लिए मेहनत करनी होगी। यात्रा संभव है लेकिन खर्च बढ़ सकता है। कर्क राशि, घर परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। सिंह राशि, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी। थोड़ा संयम रखे और जल्दबाजी से बचें। कन्या राशि, त्रिकोण योग का लाभ मिलेगा। धन, करियर और स्वास्थ्य तीनों में सुधार, शुभ समाचार का संभावना। तुला राशि, आत्मविश्वास और भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय के अटकी योजनाओं सफल होगी। वृश्चिक राशि, भावनाओं में बहने से बचे। सेहत पर ध्यान दे और विवादों से दूरी रखें। धनु राशि, नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन है। मकर राशि, नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना है। बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा स्थिर रह सकता है लेकिन शाम तक स्थितियां सुधरेगी। मीन राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा लाभदायक हो सकती है। आज का शुभ योग त्रिकोण योग वृषभ, कन्या और तुला राशि के लिए बेहद लाभकारी है।